हाँ जी, सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम है वन एंड ओनली ग्रेट ट्रेडर आपके अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। और देखेंगे दोस्तों आज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस कि निफ्टी कल देखिए होने वाला है 8 जुलाई का दिन। कैसा कल मोमेंटम कर सकता है हमें, अगर आपने कॉल या पुट कुछ भी होल्ड करा है और आज आपने क्या ट्रेड करा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रॉफिट किया कि लॉस करा, क्योंकि आज के देखिए मार्केट्स हद से ज़्यादा साइडवेज और वॉलेटाइल थी। मतलब कि साइडवेज ही बोलूँगा, क्योंकि देखो एक कैंडल हाई ब्रेक करे, दूसरी लो, फिर इसी रेंज के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर ही मार्केट ने आज सारा दिन मूव किया। इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, जब मार्केट देखिए कि डे बना रेंज बना दी, जैसे ये इसका हाई है, ये इसका लो है। अब जो जो सारा मूव आया, अगर आप देखोगे सुबह के जो डे हाई से और डे लो के अंदर अंदर ही रहा है मार्केट, मतलब किसी से ब्रेक नहीं करा। इसको बोल देते हैं हम, बाहर का एक्सटर्नल मूव था, इसको हम बोलते थे इंटरनल मूव। तो ये इंटरनल मूव मार्केट ने सारा दिन रखा है। तो ऊपर से जो प्रीमियम्स थे उनके अंदर बहुत ज़्यादा डीके था और मोमेंटम नहीं थे। प्रीमियम्स जो आपने ऑप्शन अगर मान लो कॉल भी बाय किया होगा या पुट भी आपने बाय किया होगा, अगर आपने दो भी बाय किया, हाई तक भी गई, तो आपको पैसा नहीं बना होगा, 2 4 5 रुपए ही बने होंगे। और वो डजेंट मैटर कि आपने कॉल लेके पुट लिया, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर मोमेंटम ना होने की वजह से हाई पॉसिबिलिटी है आप लोगों ने आज के दिन लॉस किया होगा। पर्सनली मैंने भी अब स्मॉल एसएल बुक किया, आज मैंने भी आज एसएल बुक किया। क्योंकि होता क्या, देखिए हम हर दिन मार्केट से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि बड़ा मूव करे या बड़ा पैसा दे के जाए। जैसे अगर आज के दिन बात करेंगे, मैंने यहाँ पे प्लान करा था कॉल की तरफ में, ठीक है। यहाँ कहीं मैंने पहले पुट की तरफ में प्लान करा, ठीक है। ओपन हुई मार्केट, थोड़ा क्योंकि सेलिंग दिख रही तो मैंने पुट की तरफ प्लान करा, बट यहाँ पे मेरा ऐसा रेट करा, फिर मैंने कॉल की तरफ यहाँ पे प्लान किया। फिर यहाँ से ऊपर गई, लेकिन यही पीक पे रहने लग गई। तो मेरे सुबह यहाँ पे दो मैंने यहाँ पे ऐसे रेट करे, ठीक है। 2 ट्रेड से मुझे लॉस हुआ। उसके बाद मैंने सारा दिन ट्रेड नहीं करा, क्योंकि मेरे को सारा दिन मैंने अपना रेंज देखा कि मार्केट इंटरनल रेंज में ही घूम रहा है। और ऊपर से सबसे बड़ी बात जो थी, प्रीमियम्स के अंदर जो है डीके हो रहा था, मतलब बढ़ नहीं रहे थे, ऊपर नहीं बढ़ रहे थे, डीके हो रहा था। इस वजह से ट्रेड नहीं करा। देखिए आपको पहली बात बता दूं कि बहुत सारे लोग कहेंगे सर आप अपना क्यों बता रहे हो, आपके ऐसा लेट हुए। देखो क्या होता है, मैं हमेशा ट्रांसपेरेंट रहता हूँ। क्योंकि देखो मार्केट में हर दिन अगर आप आओगे, बोलोगे मेरे को सर पैसा बनेगा, तो मैं आंसर करूँगा नहीं, हर दिन पैसा नहीं बनेगा। अगर आप 10 दिन ट्रेड करें, चलो 20 दिन, अगर आप मंथ में 20 दिन ट्रेडिंग सेशन होते हैं, सैटरडे संडे निकाल के पकड़ लो 20 22 दिन होंगे, तो 20 22 दिन में से पकड़ के चलो कि अगर आप 12 दिन भी प्रॉफिट करते हो और 8 दिन भी अगर आप लॉस करते हो, आपके ऐसे 8 दिन ऐसे रेट होते हैं, 12 दिन आपके प्रॉफिट होते हैं, या चलो 10 का 10 ही रेशो लगा लो। चलो 10 का 10 तो होता ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने टेक्निकल सीखा है। मैं बिल्कुल मिनिमम रेशो लेके चलता हूँ कि आपके 8 ट्रेड गलत हैं, 12 ट्रेड सही हैं, स्टिल आप 12 ट्रेड में बड़ा पैसा बना लोगे। 8 ट्रेड गलत है, उनमें आप छोटा छोटा लॉस करोगे, ठीक है। उसी तरीके से मैंने आज 2 ट्रेड करे, लॉस हुआ, डजेंट मैटर, मैंने डे क्लोज कर दिया। और मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों का भी कहीं ना कहीं लॉस हुआ होगा, क्योंकि मार्केट ही इतनी साइडवेज थी। तो सोचो जो एक्सपीरियंस ट्रेडर ही लॉस कर रहे हैं, तो आपका हाँ अगर बन गया होगा तो अच्छी बात है। बहुत छोटा स्काल्प किया होगा, 2 4 5 पॉइंट्स के अंदर खेला होगा तो पैसे बने होंगे। बट ओवरऑल कहीं ना कहीं ओवर ट्रेड करके स्काल्प करके हम लोग लूज़ कर ही लेते हैं। तो खैर आज की लर्निंग ये थी कि हमें मार्केट के अंदर जैसे कि दो प्लान होते हैं, एक होता है अग्रेसिव, एक होता है डिफेंसिव। जब मेरी पहली ट्रेड यहाँ पे देखिए मैंने पुट में ली, नीचे की मार्केट थोड़ा नीचे की, फिर ऊपर रिवर्सल लेने लग गई। जब मेरे को दिखा तो मैं पहले अग्रेसिव प्ले कर रहा था। अग्रेसिव मतलब कि बड़ी क्वांटिटी में प्ले कर रहा था, अच्छा पैसा यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। जैसे मुझे पता चल गया कि नहीं मेरा पहला ऐसा रेट हो गया, मैं डिफेंसिव हो गया, तुरंत मैंने अपनी क्वांटिटी कम कर ली, लाइट स्वीट क्वांटिटी कर ली, मतलब कि क्वांटिटी को कम कर दिया। एग्जांपल अगर मैं 10 लॉट में ट्रेड करता था, तो मैंने क्या कर दिया, 5 6 लॉट ही ट्रेड, दूसरी ट्रेड में 5 शायद 6 ट्रेड के अंदर ही, 5 6 लॉट के अंदर ही ट्रेड लिया होगा, मतलब क्वांटिटी कम कर दी। अब जैसे दोनों की एसलेट हो गए, तो मैं मार्केट से ही आउट हो गया। मतलब मेरा मार्केट के साथ कोई इमोशन ही नहीं है, मेरे को मतलब ही नहीं है मार्केट यहाँ से 1000 पॉइंट ऊपर चली जाए, 1000 पॉइंट नीचे चली जाए। हाँ जाएगी तो मेरे को पता चलेगा, अलर्ट आएगा, दिखेगा मेरे को। लेकिन फिर भी अगर वैसे तुम जब हिट नहीं हो, अलर्ट नहीं हो, तो मेरे को मतलब नहीं है मार्केट कुछ मर्जी करे। हाँ अगर अलर्ट होता तो मैं 5 6 की जगह 2 3 क्वांटिटी ही ट्रेड करता, तीसरा ट्रेड अगर मैं लेता भी तो वो मेरा आखिरी ट्रेड होता और मैं सिर्फ 2 3 क्वांटिटी के अंदर ही ट्रेड करता, इससे ज़्यादा मैं क्वांटिटी यूज़ नहीं करता। तो देखिए यही एक अच्छे ट्रेडर, सच्चे ट्रेडर की पहचान है कि मार्केट में आओ, भले ही आप मार्केट के अंदर लॉस कर रहे हो, लेकिन पॉइंट ये आता है कि लॉस करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उस पोजीशन को मैनेज कैसे करें, अपने लॉसेस को, चीज़ों को समझे कैसे, मार्केट में अपनी साइकोलॉजी कैसे सही रखें, वो चीज़ें मैटर करती हैं। तो खैर आप लोग भी अगर आप सीखना चाहते हो, देखो मैं यहाँ पे सिखाता भी हूँ, वैसे हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारे लर्निंग वीडियोस पड़े हुए हैं, उनको आप जाकर देख सकते हो।
बस अगर आप सीखना चाहते हो, मेरे से पर्सनली मेंटरशिप लेना चाहते हो, गाइडेंस लेना चाहते हो, तो देखो ये मेरा आपको यहाँ पे नंबर मिल जाएगा 84275557 इस पर किसी से मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हो, जिसके अंदर आपको पूरा बेसिक से एडवांस प्राइस बिहेवियर लेवल्स कैसे काम करते हैं, कैसे मैं ट्रेड देता हूँ, सब कुछ लाइव आपको सिखाऊंगा। लाइव मतलब क्या होता है, देखिए सबसे बड़ी बात आपको मेंटरशिप मिलेगी। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, एक होता है कोर्स लेना। कोर्स के अंदर क्या होता है, आपको रिकॉर्डिंग क्लासेस मिल जाएंगी, अच्छा ऐसा होगा तो ऐसा करना। लेकिन यहाँ पे लाइव मेंटरशिप का मतलब क्या होता है कि आपको गाइड करना कि मार्केट असल में कैसे काम करती है, आप मार्केट के अंदर कैसे पैसा बना सकते हो, उसको बोलते हैं मेंटरशिप। तो अगर आपको मेंटरशिप चाहिए, 66999 का हमारा कोर्स है, 6999 का मतलब 70,000 का कोर्स है, पूरा ऑलमोस्ट लाइफ टाइम मेंबरशिप है। ऐसा नहीं कि आपको महीना सिखाऊंगा, 2 महीने सिखाऊंगा, जब तक जैसी ज़िंदगी है परमात्मा ने श्वास दिए हैं आपके साथ रहूँगा। आप हमारे ग्रुप के अंदर रहोगे, प्लस हम जो क्रिप्टोज के अंदर फोरेक्स के अंदर लाइव ट्रेड करते हैं वो भी करेंगे और आपको सिखाएंगे भी। तो खैर जिनको करना है कर लीजिएगा। अभी ओवरऑल देखोगे तो यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे तो ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस तरीके से मार्केट एक्सपेंडिंग चैनल के अंदर मूव कर रही है। एक होता है सर रुकिए जैसे सेकंड, ये देखिए मतलब एक्सपेंडिंग क्या होता है, जो ये जो छोटी रेंज थी उसको मार्केट एक्सपेंड कर रही है। ठीक है, एक्सपेंड कर रही है, इसको बोलते हैं एक्सपेंडिंग चैनल। तो भी एक्सपेंड करने के बाद मार्केट एक जगह पे रुकी हुई है। ठीक है, इसका मतलब कि मार्केट एक बड़ा मूव कर सकती है, इधर डाउन साइड इधर अप साइड। तो वो अपने को डिफाइन करना है, उसके लिए मैं सिंपली करना क्या है, मैंने अपने कुछ लेवल्स मार्क करके रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये अपने काम का नहीं है, और नीचे वाला जोन भी डिलीट कर देता हूँ क्योंकि देखो जो चीज़ एक बार आपने बना ली, एनालिसिस कर ली, उसके बाद उसका यूज़ नहीं है। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर मार्केट नीचे भी खुलता है, नीचे यहाँ कहीं पे वेट करके थोड़ा ऊपर जाना स्टार्ट करता है, तो यहाँ से मैं बाई करना पसंद करूँगा क्योंकि ये लेवल बहुत अच्छा है। यहाँ से मार्केट हाईस तक जा सकती है, मैं बाइंग करने का प्रेफर करूँगा आप सभी को। ठीक है, मतलब पर्सनली मैं बाई का ट्रेड दूंगा। देखो एक बात सुन लो, कोई भी ट्रेड लेने से पहले खुद का रिसर्च करो। मेरा जो खुद का प्लान रहता है मैं आपसे शेयर करता हूँ ताकि आप कुछ सीख पाओ मार्केट से। ठीक है, वही अगर यहाँ पे गैप अप खुल के या फ्लैट खुल के यहाँ पे वेट करता है तो 12-1 बजे के बाद अगर ब्रेकआउट मिलता है तो मैं ट्रेड करना पसंद करूँगा। बट अगर खुलते ही यहाँ पे इसका बहुत स्ट्रॉन्ग है, ब्रेकआउट करती है और वेट करते हैं तो ये कंटिन्यूएशन में जा सकता है, तो बहुत अच्छा लेवल दिखेगा मेरे को। बाकी अगर यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाए तो यहाँ से थोड़ा नीचे आए, यही कहीं पे बनाते, नीचे आने के बाद फिर से ऊपर क्लोज करते, तो कुछ इस तरीके से प्लानिंग भी हो सकती है। तो उसके लिए अपने को वेट करना पड़ेगा, मार्केट कैसे मूव करती है, कैसे प्लान करती है, और उस हिसाब से हम जो है अपना प्लान कर लेंगे। बाकी ओवरऑल देखोगे तो ये पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर है, एक्सटर्नल ये है, मेन एक्सटर्नल यही है। ये दोनों जो जब तक ये हाईस और जब तक ये लोस नहीं नीचे मार्केट ब्रेकआउट करती, बड़े स्ट्रक्चर चेंज नहीं होंगे। हाँ, बट यहाँ पे इंटरनल के हिसाब से, स्मॉलर टाइम फ्रेम के हिसाब से ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, ये इंटरनल है। तो इसके अगर ऊपर जाएगा तो वो चेंज हो सकता है। जो निफ्टी के लिए ये था। बैंक निफ्टी की बात करेंगे, बैंक निफ्टी के अंदर देखोगे तो यहाँ पे भी आपको सेम टाइप ऑफ इनवर्स हेड एंड शोल्डर दिखेगा। ठीक है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखेगा जो कि बुलिश पैटर्न होता है। यहाँ से अगर होल्ड करता है तो बाइंग कंटिन्यू आती है। मतलब यहाँ पे अपने लिए प्लान क्या रहेगा कि यहाँ पे अगर ये लास्ट हाइस के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है 5750 के ऊपर, होल्ड करने के बाद निकलता है, तो यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अपसाइड में मार्केट अच्छा जा सकता है, मतलब ब्रेकआउट देने के बाद, होल्ड करने के बाद बड़ा मोमेंटम है। गैप अप खुल के नीचे आ जाता है तो देखो यहाँ कहीं पे ये रुकेगा नहीं, फिर थोड़ा और नीचे पुल कर सकता है और फर्दर यहीं पे साइडवेज हो सकता है। अग्रेसिव सेलिंग नहीं करेंगे। हाँ, अग्रेसिव सेलिंग गैप डाउन खुल के नीचे का नीचे ही जाएगा तो सोचेंगे इस लोस के नीचे, जब तक इन लोस के नीचे नहीं जाता तब तक हमारे लिए अग्रेसिव नहीं। किसी भी टाइम मार्केट हो सकता है थोड़े नीचे खुले, यहाँ से बाइंग आ जाए, यहाँ पे थोड़ा वॉलेटिलिटी क्रिएट करे, ऊपर की तरफ पुल करे और यही कहीं पे क्लोज कर दे। तो इसलिए थोड़ा कल वॉलेटाइल रहेगा। सारे अपडेट्स के लिए फॉलो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी कोई भी आपका क्वेरी हो या दोबारा आपने कांटेक्ट करना हो, आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर नंबर मेरा मिल जाएगा। देखो सिंपल सी बात ऐसी होती है कि आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए लाइफ के में, कुछ ना कुछ अगर आप सीखते रहोगे ना तो कभी आप पीछे नहीं रह पाओगे, हर चीज़ में आप आगे चले जाओगे। तो खैर जिनको सीखना है यहाँ पे मेरा नंबर दिया हुआ है, तो 84275557 इस पर व्हाट्सएप करिएगा, कॉल मत करिएगा, व्हाट्सएप करिएगा और ज्वाइन कर सकते हैं। लव ऑल, सर्व ऑल, ग्रेट।